डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि आपने पिछले वीडियो का जो कॉन्सेप्ट्स देखा और एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस देखे। एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था मैं उसमें शायद आपने उसको भी समझा होगा। हम लोग आज एक्सरसाइज में अपने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और जितना क्वेश्चन ज़्यादा आप सॉल्व करिएगा उतना आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। देखिए, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। ए में दे रखा है 1 2 3 से लेके 14 तक का नंबर है और आर एक रिलेशन है, सबसेट है, तो सबसेट रिलेशन होता है, इसलिए आर एक मैं ऐसे ही पढ़ूंगा कि आर इज ए रिलेशन ऑन द गिवन सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सेट। और इसने एक कंडीशन दे दिया है कि भाई आर में जो आप नंबर्स लिखोगे उसके लिए क्या आधार होगा, मतलब किस नियम के तहत ऑर्डर पेयर बनाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हमने 11th के रिलेशन में बताया था आपको, एग्जैक्टली ये दोनों क्वेश्चन का उसी तरह का रूल रखा है। तो यहाँ पे यदि आप 1 रखिएगा तो y का 3 आ जाएगा, इधर आप 2 रखेंगे तो y का 6 आ जाएगा, इधर 3 रखेंगे तो y का 9 आ जाएगा, यहाँ पे यदि आप 4 रखेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसके आगे जाएंगे नहीं, 5 रखेंगे 15 तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग इससे ज़्यादा नहीं। अब आपको कमेंट करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पे जितने भी ये सबकी सेल्फ इमेजेज वाले होने चाहिए, वो तो है नहीं। तो हम लोग बता देंगे कि कोई भी एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर कि 1 1 डज नॉट लाई टू, काट देंगे इस तरीके से, डज नॉट लाई टू आर, नॉट कंटेन्ड इन आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अभी देख लीजिए आप इसमें सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसमें बताएंगे कोई भी ऑर्डर पेयर एक सेलेक्ट कर लीजिए, 1 3 तो मौजूद है, जो एजम्पशन लेना होता है वो ट्रू लेना होता है, बट 3 1 इसका रिवर्स ऑर्डर वाला मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसको बता देंगे कि देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप बड़े आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कनेक्टिंग लिंक किसका किसका बन रहा है, इसका 3 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है। तो देखिए, तो आप बताएंगे इसमें ट्रू वाला लेंगे, 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 होना चाहिए जो कि है नहीं, सो नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से तो आपको जब आपने इसको इलेबरेट कर लिया रूल के तहत कि क्या एलिमेंट बन रहा है, उसके आधार पे आप बड़े आराम से बता सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है, पहले तो एलिमेंट्स लिखना है। सबसे प्रायर जहाँ पे आप एलिमेंट्स लिख सकते हो जरूर लिखिए, आपको हर चीज़ विजिबल होगा। यहाँ पे कह रखा है कि नेचुरल नंबर के ऊपर ये आपका रिलेशन है और रूल क्या है दोनों एलिमेंट में कि जो सेकेंड एलिमेंट जो डेवलप होगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट में 5 ऐड कर देने पर, और आपको एक्स का क्राइटेरिया क्या लेना है, 1 2 3 से ज़्यादा ले नहीं सकते आप, नेचुरल नंबर है। तो आप पुट करिए एक बार, 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, इधर 2 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 रखेंगे आप तो 8 आ जाएगा। तो ये आपके ऑर्डर पेयर बने। देख लीजिए, इसमें आप बता देंगे कि नेचुरल नंबर से बहुत सारे अनंत एलिमेंट है, 1 2 3 4, कोई भी किसी भी नेचुरल नंबर का आप सेल्फ इमेजेस वाला लेंगे तो नहीं बिलोंग करता है इसमें आर में। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो आप इसको बता देंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान है। आप, मैंने क्या कहा था, किसी चीज को गलत साबित करना हो, एक काउंटर एग्जाम्पल लो और डिस्प्रूव कर दो, तो ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे 1 6 मौजूद है ना, लेकिन आप कह देंगे कि 6 1 नहीं है इसमें, नॉट सिमेट्रिक, नॉट प्रेजेंट इन आर, तो बता देंगे कि नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप इस तरीके से आप ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में कोई कनेक्टिंग लिंक ही नहीं बन रहा, किसी का सेकंड जैसे 6 है तो किसी का फर्स्ट एलिमेंट 6 नहीं है, यहाँ पे 7 है तो किसी का और का, तो इस तरीके से बोल देंगे नॉट। इसमें हम लोग कमेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नहीं बन रहा, इसमें कनेक्टिंग लिंक नहीं बन रहा। ठीक है, अब मैंने ऐसा कहा था कि जैसे सपोज करिए 1 1 2 2 3 3 होता है, तो वो क्यों होता है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर पेयर कई बार आता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, और कोई आपका आर जो है ए क्रॉस ए पे दे रखा है और आपसे कह रखा है कि ए के अंदर 1 2 3 है, तो क्या हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 है, तो इन सबके सेल्फ इमेजेस हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव जरूर होगा। अच्छा, ये सिमेट्रिक, देखिए 1 1 है तो इसका उल्टा भी करेंगे तो
1 1 यही आएगा। 2 2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 2, 3 है तो उल्टा करेंगे तो 3 3, यानी ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा बच्चों। अब आप देख लीजिए, क्योंकि हमने सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए यहीं से देखना होता है। अब बात आती है कि इसको ट्रांजिटिव कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसको मान लीजिए कि ये आपका ए बी है, ठीक है, और बी सी भी आप इसमें मान लीजिए कि ये आपका बी और सी जो है इसका हम लोग मान लेंगे, तब कनेक्टिंग में। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाना चाहिए, इसको ठीक से देखिए, मैं यहाँ पे इलेबरेट करता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि 1 1 है ना, इट बिलोंग्स टू आर, तो दूसरा वाला एक प्रिज्यूम कर लेंगे कि जो ये हमारा ए बी है, ए कॉमा बी है, और ये आपका बी कॉमा सी है। तो इसमें कनेक्टिंग लिंक यदि आप करेंगे कि ये भी आर को बिलोंग करता है, क्योंकि जो एजम्पशन है वो ट्रू होना चाहिए, तो फर्स्ट और लास्ट क्या बनेगा, फिर से वही आ जाएगा, और ये आपको मौजूद है। तो जब केवल सेल्फ इमेजेस वाले एलिमेंट हैं तो आप इसको बड़े आराम से कह सकते हैं ट्रांजिटिव। ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्या है, 1 6 है, इसको हम लोग मान लें तो अगला वाला क्या मान, क्योंकि 6 तो कहीं से कनेक्ट हो नहीं रहा फर्स्ट एलिमेंट में, या 7 का या 8 का, किसी का फर्स्ट एलिमेंट तो है नहीं, इसलिए कनेक्ट नहीं होगा। वहाँ पे सिमिलर एलिमेंट्स थे, दोनों सेम थे, इसलिए हमने कनेक्ट कर लिया था। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। चलिए इसमें देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें पहले एलिमेंट्स लिखने की जरूरत है। कंडीशन कह रखा है कि सेकेंड एलिमेंट y इज डिविजिबल बाई फर्स्ट। तो इसमें देख लीजिए 1 है ना, 1 तो सबको डिवाइड कर देगा, तो 1 के साथ सारे ऑर्डर पेयर बना दीजिए आप। 3 1 4 1 5 1 6, 2 के साथ बनाएंगे तो 2 2 2 4, सेकेंड वाले डिवाइड करेगा, सेकेंड को डिवाइड कर देगा, 3 3 3 6, और इसके बाद 4 4 और 5 5 और 6 6, ये एलिमेंट जनरेट होंगे। तो देख लीजिए आप ए में देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सबका सेल्फ इमेजेस मिल जाएगा आपको। चेक करिए जरा इसमें, देखिए ये आपका 1 1 है, ठीक है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए वी फाइंड दैट x कॉमा x बिलोंग्स टू r। क्या लिखना है ये, इसको आपको समझिए। पहले आपको एलिमेंट जनरेट कर लेना है, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, ये हम लोग बता देंगे, ये रिफ्लेक्सिव इस वजह से है। चलिए हम लोग सिमेट्रिक बताते हैं या नहीं। देखिए 1 2 है, लेकिन इसका उल्टा वाला नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऑर्डर ऑफ डिवीजन उल्टा कर देंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा। 1 2 बिलोंग टू r, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू r, रिलेशन के सेट में नहीं है, तो हम लोग बता देंगे r इज नॉट सिमेट्रिक। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ पे 1 है, इसको 2 को कनेक्ट करेंगे तो 1 2 आ गया, मौजूद है। आप 1 देख लीजिए, 1 वाला तो सब में हो ही जाएगा, तो 1 को छोड़ते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 2 है और इधर से 2 2 है, तो फिर से आ जाएगा ये। तो 1 वाला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। तो अब आप जरा सा देखिए, जिससे कनेक्टिंग लिंक बनेगा उसका देख लेते हैं। तो 2 2 है, यहाँ पे 2 4 है, ठीक है, तो फिर इसका भी 2 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो ये यदि इससे कनेक्ट करेगा तो 2 6 बचेगा, वो खुद यहाँ पे है, और देखिए कहीं पे 2 नहीं है आपको। तो आप क्या पाएंगे कि जिस किसी का भी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से टैली करेंगे, तब जो फर्स्ट और लास्ट आएगा ऑर्डर पेयर, वो हमेशा आपका डिवाइड हो रहा होगा, ऑर्डर पेयर इसमें मौजूद मिलेगा आपको। और ये 4 4 है, तो इसके लिए आप 4 4 ही देखेंगे। मैंने बताया था ना इस वाले क्वेश्चन में, वो इसी तरीके, इसके लिए वही प्रिज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि और हम लोग कहीं पे 4 देख नहीं पा रहे पहला एलिमेंट। 5 5 का वैसे ही होगा 6 6, तो इस तरीके से हम बता देंगे कि यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर, वी इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। तो ये सिमेट्रिक छोड़ के बाकी दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर गया। तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे क्या अक्सर हम मिस्टेक करते हैं, वो हमें देखना। हमें के रिजल्ट पे नहीं जाना बच्चों। इसमें आर जो है एक रिलेशन है, ये हमें कह रहा है इंटीजर के ऊपर रिलेशन है, तो हमें वैल्यू क्या आएगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा इंटीजर बनना चाहिए। इंटीजर का सेट आपको पता है, मैं एक बार रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा होता है -2 -1 0 1 2, इस तरीके से दोनों तरफ अनंत एक्सट्रीम्स। अभी देखिए क्या है इसमें, आपको रूल क्या कह रहा है कि जब भी 2 एलिमेंट लोगे आप ऑर्डर पेयर,
तो उन दोनों को x माइनस वाई करोगे तो इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ से भी कोई सा भी आप लेंगे, सपोज करिए आप फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आर कोई सा भी लेते हैं, z कोई सा भी यहाँ से उठाते हैं, तो x कॉमा x बिलोंग्स टू आर। क्यों भाई? सिंस x माइनस x 0 आएगा एंड 0 इज अ इंटीजर, तो इसका मतलब ट्रू हो गया। वैल्यू नहीं देखना है, हमें चेक करना है कि जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर है या नहीं है। तो हम लोग बता देंगे कि r इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करिए, चलिए इसका देखते हैं। एक तो ये दे रखा है एक्स वाई, मान लिया आर में है, तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है कि एक्स माइनस वाई भी इस ये जो होगा एक इंटीजर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा सा इसको उल्टा कर दीजिए आप, माइनस साइन बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ये भी आपका इंटीजर आएगा। केवल देखिए इसमें क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि चलो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 रखे या 2 रखे तो 1, लेकिन ऐसा करने पे तो -1 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू पे नहीं जाना है, -1 आ तो इंटीजर ही रहा है ना, केवल आपको देखना है डेफिनेशन में कि आपको इंटीजर रिजल्ट लेके आना है। तो आप इसको बता देंगे कि y, x इस वजह से हमें r में मिलेगा जब जब हमें x, y उसमें दिया होगा, तो क्योंकि हमें इंटीजर देखना है, ये वैल्यू नहीं देखनी है, तो ये ध्यान रखना आपको बच्चों। तो देयरफॉर बता देंगे कि r इज सिमेट्रिक। अब चलिए ट्रांजिटिव के लिए दो ट्रू एजम्पशन ले लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है ये एक इंटीजर होगा, और z1 मान लेते हैं इंटीजर, और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि वाई जेड जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारा z2 ये भी एक इंटीजर है, मान लीजिए ये दोनों इंटीजर हैं। तो क्या हम लोग इन दोनों को जब ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या आएगा फाइनल, y और y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड, इसका मतलब x और z का ऑर्डर पेयर भी r को बिलोंग करेगा। पता हमें ये साबित करना होता है कि दो एजम्पशन ट्रू लेना है, तो क्या फाइनल जो आएगा हमारे ट्रांजिशन लिंकेज करने के बाद जो ऑर्डर पेयर मिलेगा क्या वो हमारा आ रहा है, तो हम लोग अपने जो ऑपरेशंस हैं उसी से लेके आएंगे। तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ना इक्विवेलेंस के लिए फिट आता है, ये इक्विवेलेंस में भी पूछ सकता है क्योंकि ये तीनों क्राइटेरिया को साबित कर रहा है ना, इस बात के लिए ध्यान रखिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। ये ह्यूमन बींग्स पे दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा वियर्ड सा क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन इसको हम लोग कैसे हैंडल करना है देख लीजिए। इसमें बताएंगे, इसमें कह रहा है एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यस, यदि हम लोग सेम पर्सन को ले लेंगे तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, और x और y जो है यदि सेम प्लेस से आ रहा है तो yx उल्टा कहना भी एक ही बात है। मतलब आप किसी डेस्क पे a भी बैठा है या केवल डेस्क की बात करेंगे तो b a बैठा है, ऑर्डर उलट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें भी हमारा ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। ये हम लोग को दो एजम्पशन ट्रू लेना है बच्चों। तो y z यदि दोनों सेम प्लेस पे काम करते हैं, इसका मतलब x z जो होगा इसको आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। तो ये तीनों क्राइटेरिया रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी माना जाएगा। यहाँ भी कह रहा है सेम लोकेलिटी में रहता हो एक्स एंड वाई, जो ऑर्डर पेयर दो एलिमेंट को बनाए ना, तो हम लोग इसमें हम लोग ये मान लेंगे कि दोनों सेम व्यक्ति को कह रहा है, तो आइडेंटिकल जो होगा वो अपने जगह पे ही होगा, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कह देंगे। अब आप एक्स वाई ले लीजिए, सेम लोकेलिटी में रहता है, इसका मतलब उलट के भी कह सकते हैं कि वाई एक्स सेम लोकेलिटी में रहता है, तो ये भी आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख लेंगे दोबारा कि किस बात को कहाँ पे इंडिकेटिव है। ये ट्रांजिटिव के लिए था और ये आपका रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ये खुद से आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, और ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं और ट्रू मानना है कि वाई जेड भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, इसका मतलब जो है एक्स और जेड भी उसी लोकेलिटी में होंगे, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी फुलफिल कर रहा है। तो इस तरीके से तीनों क्राइटेरिया, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अमूमन नहीं आता, केवल एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब x माइनस वाई को आप 7 वैल्यू दिया हुआ है, ये मतलब x बड़ा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि x एंड x बिलोंग्स टू r, गलत। क्यों? क्योंकि x दोनों का सेम हाइट होगा तो 7 सेंटीमीटर टॉलर तो आएगा नहीं। x माइनस एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू
7 0, दोनों की हाइट सेम होगी, तो इसलिए हम लोग का नॉट रिफ्लेक्सिव का केस है। अब इसमें देखिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। मान लीजिए आपने कोई ट्रू मान लिया कि एक दो व्यक्ति हैं, दोनों के हाइट का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर आ रहा है, तो उल्टा करेंगे तो थोड़ी 7 सेंटीमीटर का, वो स्मॉलर होगा, सो वो उल्टा करने पे नहीं बिलोंग करेगा आर को। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग बता देंगे इस तरीके से। और ये आपका इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की जहाँ तक बात है, तो आप इसमें से मान लो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और वाई भी जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन एक्स और जेड जो है आर में नहीं आएगा, ये तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए बता देंगे ये ट्रांजिटिव भी होगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को मैथमेटिकली समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो खुद से खुद का वाइफ कोई नहीं होगा, तो नॉट बिलोंग टू आर, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और मान लीजिए आप एजम्पशन ट्रू लेते हैं सिमेट्री के लिए कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, तो हमारा ये जो है सो गलत हो जाएगा, तो नॉट सिमेट्रिक बता देंगे। और एक्स इज, इसमें हम लोग दो ट्रू स्टेटमेंट ले ही नहीं सकते, ट्रांजिटिव तो बता देंगे कि होगा ही नहीं, नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से ये जो रिलेशंस रिमेनिंग्स पे दिए हैं हम लोग फटाफट करें। एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो वो सेम पर्सन कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, तो दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इस तरीके से इसको करेंगे आप। ठीक है, अब मान लीजिए एक्स इज फादर, ये ट्रू मानना है सिमेट्रिक के लिए, तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो वाई मस्ट बी सन और डॉटर, तो उल्टा वाला नहीं बिलोंग करेगा। तो आपको थोड़ा सा समझदारी से करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये। दूसरा ये हम लोग बताएंगे ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट, यहाँ ये तो नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या, ट्रांजिटिव कैसे नहीं है। आप दो ट्रू मानिए कि एक्स इज फादर ऑफ वाई और वाई इज फादर ऑफ जेड, ये दो ट्रू माना है, इसका मतलब एक्स और जेड बिलोंग करना चाहिए, लेकिन वो ग्रैंड फादर हो जाएगा जेड का, तो ये आपको बताना है कि ये नहीं बिलोंग करेगा, सो नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में अक्सर, हाँ ये कोई एक चीज़ प्रूफ के लिए डिसप्रूफ के लिए आता है। मैंने आपको हमेशा से कहा है जितना कहा जाए उसी को सत्य मानना है और किसी को गलत साबित करना है। बच्चों फिर से सुनिए, एक काउंटर एग्जाम्पल दीजिए और डिसप्रूफ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ना हमें यही साबित करना है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट, बहुत आसान है। ऐसा कंक्रीट एग्जाम्पल लेंगे कि हर को आपको कहेगा। ये जो आर है यहाँ पे बताया क्या कि रियल नंबर के, ये दोनों आर में डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इसका सिंबल इस तरीके से ले लिया है। तो ये आपका रियल नंबर का सेट है, तो आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिए जो 1/2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये तो मतलब x, लिखते थे ना, तो सेम रियल नंबर ले लिया। लेकिन देख लीजिए कि 1/2 और स्क्वायर करेंगे आप 1/2 का स्क्वायर, तो कायदे से ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। तो क्या 1/4 हाफ से बड़ा है? नहीं है, गलत है, तो ये गलत हो गया, तो बता देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको ऐसे एग्जाम्पल ले लें आपको जो गलत साबित कर दिया। आपने मान ले इधर एजम्पशन ट्रू लेना है हमेशा। देखिए हमने ये एजम्पशन ट्रू लिया लेकिन इसका रिजल्ट फेल कर गया। एजम्पशन ट्रू लेना फॉर सिमेट्रिक के देख लीजिए, हम लोग 1 और 2 बिलोंग्स टू आर। क्यों भाई? ये हम लोग ट्रू लिए हैं, क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। सही बात है, लेकिन उल्टा कर दीजिएगा ना बच्चों तो गलत हो जाएगा। ये डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? सिंस बताएंगे कि 1 का स्क्वायर जो है ये नहीं होगा। इसी तरीके से आपको ट्रांजिटिव के लिए, ये सिमेट्रिक के लिए था तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए आपको एजम्पशन हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रू लेना है आपको। तो मान लीजिए आपने लिया 3,2 बिलोंग्स टू आर, और दूसरा मान लिया 2,1.5, रियल नंबर है, कुछ भी ले सकते हैं आप, डेसिमल रूट कुछ भी। तो ये आपका जो है सो हमने मान लिया है 2 और 1.5। देखिए एजम्पशन सही लिया है, मतलब ये 2 का कोई स्क्वायर करे तो ये हमारा सही कैटेगरी में जाएगा। 4 से छोटा होता है 3। ये देख लीजिए आप, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप क्या आएगा 2.25, मतलब ये बड़ा है तो 2 छोटा है, मतलब अभी तक सही है।
एजम्पशन ट्रू लेना है बच्चों, लेकिन जब आप फर्स्ट एंड लास्ट को कनेक्ट करिएगा 3 और 1.5 तो क्या आ जाएगा कि ये बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों भाई? क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 2.25, 3 तो बड़ा है ना, तो देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आपको एक एक ऐसा कंक्रीट एग्जाम्पल लेना है जो आपके रिजल्ट को डिस्प्रूव, गलत साबित करना बहुत आसान काम है। अब ये 1/a और a क्यूब बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आपको एग्जाम्पल लेना आना चाहिए। तो आप एक ले लो 1/2 ही ले लो, ये बिलोंग करता है, लेकिन रिजल्ट जो है 1/8 इज, क्योंकि क्यूब है ना बच्चों, तो इज नॉट इक्वल टू, तो गलत साबित हो गया। आप एक एग्जाम्पल ले लो, इसमें 1/2 ले लो और उल्टा कर दोगे तो फेल हो जाएगा, 2/1 करोगे तो फेल हो जाएगा, ये डज नॉट बिलोंग टू आर, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। इसके लिए आप ले लो 9 ले लो, 3 ले लो, और दूसरा कनेक्टिंग लिंक लेना है तो 3 और 2 ले लो। देखो ये क्यूब है बेटा, सेकंड को क्यूब दिखाना है तो बताएंगे 9 इज लेस देन 27 एंड 3 इज लेस देन 8, ठीक है। लेकिन पहला और आखिरी का देखिए तो 9 इज नॉट लेस देन 8, ये गलत हो गया ना, 9 और 2 का जो आता। इस तरीके से हम लोग बच्चों बता देंगे कि ये आपका गलत दिया हुआ है, मतलब ये डिस्प्रूव करना है। तो दोनों ये क्वेश्चन सिमिलर हैं, एग्जाम में आते हैं। चलिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ध्यान रहे, जो सिमेट्रिक नहीं को प्रूफ करना है वो हम लोग काउंटर एग्जाम्पल, डिस्क्रीट एग्जाम्पल मतलब न्यूमेरिक वैल्यू लेके प्रूफ कर देंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हमें जनरलाइज करके बताना है। रियल नंबर का है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर a, विल बिलोंग टू आर। वाई? सिंस बताइए क्यों आएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू a, इसमें इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, इसलिए देयरफॉर हम लोग बता देंगे कि देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। बस ऐसे करना है बच्चों। ट्रांजिटिव भी पहले देख लीजिए बच्चों, इसमें हम लोगों को ये बता रखा है कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव के लिए था, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग मान लेंगे कि लेट a, b बिलोंग्स टू r, ठीक है। और हम लोग ये बताएंगे एंड कनेक्टिंग लिंक लेना है b, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो इससे क्या पता चलेगा बच्चों कि हमें ये गिवन है कि a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू c। इसका ये मतलब हो गया कि एक तरफ ले आइए इसको, a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0 और b माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 0 ही आएगा, तो ये b और b कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 0, तो a इज लेस देन इक्वल टू c। देखिए आपको लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिक लगा के अपने रिजल्ट तक पहुंचना है। इसका मतलब ये हो गया कि a, c बिलोंग्स टू r, हेंस r इज ट्रांजिटिव, ठीक है बच्चों। और मैंने बताया ये आपको दोनों जनरलाइज, मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिए 1 2 5 6 ऐसा कुछ नहीं लिया। तो जिस चीज को प्रूफ करना हो, क्वेश्चन जनरल दे रखा हो, सिंबॉलिक दे रखा हो, तो आपको जनरलाइज आंसर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये ध्यान रखना है। और जिस चीज को डिस्प्रूव करना हो, नॉट सिमेट्रिक, ऐसा एक एग्जाम्पल कंक्रीट डिस्क्रीट एग्जाम्पल लीजिए, न्यूमेरिक ले और काउंटर कर दीजिए। आप बताइए कि भाई 1, 2 बिलोंग टू r, क्यों भाई? सिंस बताइए इसमें कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 के रिलेशन, मतलब लेस है, इक्वल टू भी हो सकता था, लेस वाला हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। और उल्टा कर देंगे 2, 1 तो ये डज नॉट बिलोंग टू r, क्यों? क्योंकि हम लोग कह देंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 तो ये गलत बात हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बता देंगे कि r इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जिस चीज को प्रूव करना हो, क्वेश्चन सिंबॉलिक दे रखा हो तो आपको जनरलाइज करके लिखना है, और जिसको डिस्प्रूव करना हो एक काउंटर एग्जांपल लीजिए, न्यूमेरिक वैल्यू वाला, कैंसिल कर दीजिए इसको। तो इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे हम लोग। इसमें ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आते रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कैसे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए 1 नंबर और ट्रांजिटिव के लिए 2 नंबर दिया जाता है, और ये हमें इक्विवेलेंस भी प्रूफ करना है।
और लास्ट में एक और पार्ट दिया है 6 नंबर का। जब क्वेश्चन आता था तो लास्ट में एक और पार्ट देता था जो हमने लिखा है कि सो दैट दिस एंड दिस आर सेल्फ रिलेटेड, ये अपने आप से रिलेट किए हुए हैं, और ये वाला सेट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा। मैं इसको डील करूंगा। पहले आप देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे जो ए क्रॉस ए है क्या इसको फुलफिल करता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सेट छोटा है और क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम लोगों को देखना है कि कितने सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो सारा बना सकते हैं हम लोग। लेकिन अपने आंसर को जनरलाइज कर देते हैं क्योंकि इक्विवेलेंस पूछा है। हम लोग बताएंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, मतलब 1 2 3 4 5 में से यदि कुछ भी लिया जाता है, इसका ये मीनिंग, ए को एक फाइनाइट सेट है, 5 एलिमेंट में है, तो हम लोग इस ए को इस पांचों के लिए कोई सा भी एक एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। क्यों, रीजन बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि a माइनस ए 0 आएगा और 0 एज एन इवन नंबर। क्योंकि हम लोग कह रहा था ना कि इसको माइनस आप कर दोगे तो जो आंसर आएगा मॉड लगा के वो इवन आना चाहिए बस। तो हमारा 0 एक इवन है, अंडरस्टूड है। तो आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर सेल्फ का लोगे, माइनस करो तो हमेशा 0 आएगा, इवन है वो। चलिए हम लोग सिमेट्रिक देखते हैं कैसे होता है। हम लोग इसमें मान लेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। मतलब यहाँ से कोई सा भी दो ऐसा लेंगे हम लोग छांट के। अब कैसा लेंगे हम लोग को देखना पड़ेगा, वो ऐसा लेंगे छांट के। ट्रू वाला लिया है, इसका क्या मतलब है कि a माइनस बी जो है हमारा इवन है, ये माना जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा इंटरनल प्रोसेस करिए। इंटरनल प्रोसेस मतलब माइनस साइन को कॉमन लेके ब्रैकेट से बाहर कर, लेकिन मॉडुलस लगा के रखना। तो क्या हो जाएगा, और ये माइनस वाला भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है मॉड में। और b माइनस ए लिखने का क्या मतलब हो गया कि b कॉमा ए रहा होगा, तभी तो, क्योंकि जो a कॉमा बी है तो ऑर्डर में मॉड में a माइनस बी लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग b माइनस ए लेके आ गए, तो ये आपका बी ए ऑर्डर बन गया, ये आर को बिलोंग करता है। यही तो हमें चाहिए था कि एजम्पशन ए बी बिलोंग्स टू आर, और पहुंच गए हम लोग बी ए बिलोंग्स टू आर विथ मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स। तो बता देंगे कि आर इज सिमेट्रिक, तो ये वाला हो गया। ट्रांजिटिव के लिए बच्चों देखना है, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड दो ट्रू एजम्पशन मानते हैं इसमें। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव के लिए ज्यादा नंबर क्यों होता है वो देखना है आपको, कैसे सॉल्व करना है। ये ट्रू माना है, इसका मतलब हम लोग इसको कह रहे हैं कि इसका आंसर जो आएगा वो इवन आएगा। बी माइनस सी, इसको भी जो हम लोग मॉड वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हमें इवन आएगा। कई बच्चे इसको यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। नहीं, आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इस मॉडुलस का वैल्यू दोनों प्लस माइनस में हो सकता है। तो बेटर क्या ऑप्शन है कि यहाँ से आप पहले मॉडुलस साइन हटाइए और इसको प्लस माइनस 2 का मल्टीपल लिख दीजिए। जब कोई नंबर इवन होगा तो क्या होगा, वो प्लस में आए या माइनस में आ सकता है, मॉड लगा हुआ है। अब देखिए इसमें मॉड लगा देंगे आप तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। 2 के इसलिए क्योंकि इवन जब भी नंबर होगा तो 2 का मल्टीपल होगा। तो इसको इस तरीके से बताना है। और b माइनस सी सिमिलर आर्गुमेंट से 2m मान लीजिए। अब दोनों को ऐड करेंगे आप, एडिंग a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k और प्लस माइनस 2m। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a माइनस सी प्लस माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, k प्लस m। अब ये प्लस माइनस हटाएंगे तो मॉड लग जाएगा। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2k प्लस m, और 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये इवन है। तो हम लोग कहाँ से चले थे, तो बता देंगे ऑर्डर पेयर a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। ये आपको यहाँ तक 3.5 नंबर दिलाएगा, और 4 नंबर का होगा तो केवल इक्विवेलेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आगे एक लाइन आपको लिखनी है, उसके हाफ मार्क्स होते हैं। सिंस द गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आप नहीं लिखेंगे बच्चों स्टेटमेंट, आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये मार्किंग स्कीम है। अब देखिए आपको दो चीजें बता रहा हूँ। दिया हुआ है कि इसमें जो 1 3 5 है ना बच्चों, वो आपस में ही रिलेटेड होगा। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप ऑड में से ऑड को माइनस करोगे, ये सारे ऑड का सेट है, तो हमेशा आंसर इवन आएगा। क्योंकि रिलेशन में इवन कह रहा है ना, कह रखा है कि जो भी ऑर्डर पेयर लोगे तो ऑर्डर पेयर कैसा बनेगा, ये सब जो हमने एजम्पशन कर दिया है जनरलाइज करके, ये कैसा, तो ये या 2 तरह का सेट होगा, या तो 1 3 5 होगा,
जो कि आपस में कुछ भी रिलेट करेंगे 1,1, 3,3, 5,5, 1, 3, 1, 5 कुछ भी करेंगे, आप उसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉड लगा हुआ है। डिफरेंस लेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। आप जानते हैं ऑड माइनस ऑड इज इवन, और इवन माइनस इवन इज ऑलवेज इवन। इसलिए इसने दूसरा सेट 2, 4 का बनाया है दोस्त। इसके जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर बनेंगे 2,2, 4,4, 2, 4, 4, 2, जब भी उनको आपस में आप माइनस करिएगा हमेशा 0 आएगा या 2 आ रहा है तो इवन आएगा वो। तो हमें ये कह रहा था कि ये बताओ कि ये वाले अपने आप से खुद से रिलेटेड है और ये वाला एलिमेंट अपने आप से खुद से रिलेटेड है, और इसका कोई भी एलिमेंट इसके 1, 2 लेंगे तो आपका ऑर्डर पेयर तो ए क्रॉस ए में जरूर होगा, लेकिन 1,2 लेंगे तो डिफरेंस 1 आ जाएगा, जो कि होगा नहीं क्योंकि इसने रिलेशन के तहत इवन कह रहा था। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर पेयर कैसा क्रिएट करना है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 9 का मैं एक फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा। ये क्वेश्चन में 4 का वैल्यू बदल कभी 8 आ गया, कभी 3 आ गया, ये बदल के आता है बोर्ड एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है, इसको भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। और ये भी उसी तरीके से बनेगा बच्चों जैसे कि ये बनाया। ट्रांजिटिव में यहाँ भी जो है आपको साबित करना है इक्विवेलेंस है, और ट्रांजिटिव के लिए 2 नंबर अलग से प्रिस्क्राइब होता है, और आपको केवल पॉजिटिव 0 से लेके 12 तक का पॉजिटिव इंटीजर लेना है। 0 को छोड़ दीजिए तो बाकी ये इंटीजर का सेट है, तो ध्यान रखिएगा। ए में कैसे एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स है। कहाँ से स्टार्ट होने वाले, 0 से लेके 12 तक के। 0 भी लेना है, इंक्लूड करना है, और 12 भी लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको जनरलाइज करके लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू दिस सेट, है ना, ए बिलोंग्स टू आर। क्यों भाई, ए माइनस ए का मॉड 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो यहाँ पूछ लिया है आपको 4 का, तो हम लोग कह देंगे 4 का मल्टीपल है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव साबित करना बहुत आसान है, इसके लिए 1 नंबर या आधा नंबर होता है। सिमेट्रिक देख लीजिए आप इसको, ये भी बहुत आसान है। ए बी बिलोंग्स, इफ मान लीजिए है इसको, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that a माइनस बी का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस लगेगा पहले, और मॉड में ही है तो ये तो ऐसे ही चलेगा, इसका मॉड हट जाएगा, मतलब माइनस साइन हटेगा क्योंकि आपका मॉड लगा हुआ है। तो इज मल्टीपल ऑफ 4 आप बता देंगे। इसका मतलब आप चले थे ए माइनस बी, तो ए कॉमा बी तो आपका ऑर्डर पेयर यहाँ पे मॉड के अंदर ए माइनस बी था, तो अब ऐसा है तो इसका ऑर्डर पेयर कैसा रहा होगा, बी कॉमा ए रहा होगा, तभी ऐसा दिया है इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इस तरीके से आप बता देंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, अब देखिए ट्रांजिटिव जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, वो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिर से वही लेंगे बच्चों, हम लोग मान लेट 2 एजम्पशन लेंगे कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसमें हम लोगों को ये माना जाएगा कि a माइनस बी जो है इज मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, और यहाँ पे b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉड हटाएंगे पहले, a माइनस, ये यहाँ पे प्लस माइनस 4k होगा, यहाँ भी मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस 4m हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे आप, तो k प्लस m आ जाएगा, और यहाँ से b और b कैंसिल, ये a माइनस सी, ये प्लस माइनस का साइन हटाएंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग बड़े आराम से मॉड लगा सकते हैं, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 k प्लस m। तो हेंस ये देखिए a माइनस सी मॉड में है, तो मॉड जब हटाएंगे तो हम लोग इसको लिख लेंगे a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग को एक लाइन लिखना जरूर याद रखना है कि सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहा है एग्जाम में। बच्चों देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन 2014 में आया था, एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखना ये क्वेश्चन जितना हमने एनसीईआरटी में करा उससे बिल्कुल अलग क्यों है। तो यहाँ पे आपको बच्चों देखना है, सेट आपको दिया है 1 2 3 से लेके 9 तक, और रिलेशन जो है इस सेट पे डिफाइन है।
इसका मतलब बच्चों पहले इसका रहस्य समझिए। ये आपको कह रखा है R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A। ये चीज समझना है, इसमें ये हिडन है। तो पहले क्या देता था, रिलेशन ऑन सेट A, तो हम लोग A सबसेट ऑफ A क्रॉस, यहाँ पे A क्रॉस A पे ही रिलेशन दिया हुआ है। तो देखिए इसलिए इसमें ना एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड होगा। और कैसे रिलेटेड होगा, पहला और आखिरी का सम करिएगा आप तो बीच के मीन्स के एक्सट्रीम का सम मीन्स के सम के बराबर। ये आपका रिलेशन डिफाइन किया है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आता है ये। तो देखिए इसमें बच्चे अक्सर हाँ क्या गलती करते हैं वो आपको नहीं कमिट करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए बताने के लिए हम लोग बताएंगे फॉर ऑल A, B इज रिलेटेड टू A, B। इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, वो गलत है, जनरलाइजेशन सही नहीं है आपका। इसको एक एलिमेंट मानना है और दूसरे वाले को एक एलिमेंट मानना है। तो ये दोनों A इज लाइंग इन R टू प्रूव इट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में रिलेशन दिया हुआ है, तो ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और यही चीज एक और प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, सिमिलर देगा AB इज रिलेटेड टू CD, आपको लिख देगा AD इज इक्वल टू BC प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने एडिशन वाला केस लिया है, तो एडिशन वाला और प्रोडक्ट वाला दोनों आ चुके हैं बोर्ड में। तो ये देख लीजिए हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे करेंगे। तो हम लोग बताएंगे AB इज रिलेटेड टू AB इम्प्लाइज दैट, क्या मतलब हुआ इसको जरा चेक करें, वेरीफाई करें। क्या कहता है, पहला और आखिरी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस बी इज इक्वल टू, बीच वाले इसको ऐड करेंगे, मीन्स को ऐड करेंगे तो B प्लस A। और हम लोग जानते हैं कि एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे और इस तरह बताएंगे कि दोनों रिजल्ट सेम आएगा, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। इस तरीके से बच्चों ऑर्डर पेयर के रिलेशन को प्रूव करते हैं। यहाँ पे आप ये लिख दें ये कि फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू A क्रॉस A, ये आप मेंशन कर दें, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो बहुत आराम से समझ आएगा। सिमेट्रिक के लिए देखिए आपको कैसे क्या, सिमेट्रिक में जो हमें दिया हुआ है हम लोग लेट कर लेंगे इसको, लेट AB इज रिलेटेड टू CD इम्प्लाइड बाई क्या होगा बच्चों, इसका क्या मतलब लेना है कि A प्लस D करें हम लोग तो ये हमारा B प्लस C के बराबर आना चाहिए, एक्सट्रीम का सम मीन्स के सम के बराबर। अब हमें क्या करना है, हमारा जो एक्चुअली लास्ट में क्या प्रूव करना होता, दिस इम्प्लाइज दैट CD इज रिलेटेड टू AB। रिवर्स ऑर्डर हो जाता था, AB इज रिलेटेड टू R तो BH, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर को इधर उधर करना है सिर्फ, तो ये ध्यान रखना। ऐसा दिया होता मतलब क्या होता, C प्लस D होता, तो हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, यहाँ से इसी में रिजल्ट छिपा हुआ है, इसको पहले आप इधर लिख लीजिए, BC इज इक्वल टू A प्लस D। अब इसके ऑर्डर पेयर को उल्टा करिए, ऑर्डर पेयर को उल्टा करेंगे तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, CB। इसके ऑर्डर पेयर को उल्टा करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, DA। इसका मतलब ये जो बना ऑर्डर पेयर, ये फर्स्ट एलिमेंट है, और ये देखिए ये जो हम लोग जो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि A और B रिलेटेड टू CD दिया है तो पहले दूसरे को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो। इसका मतलब जो एडिशन है इसमें ध्यान देना है कि ये वाला एलिमेंट लास्ट का होगा, यानी ये वाला एलिमेंट लास्ट का होगा, ठीक है बच्चों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये देखिए ये वाला यहाँ पहुँचा और ये वाला यहाँ पहुँचा था, इसका मतलब ये जो है आपका यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये वाला हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो क्या देख पा रहे हैं, CD इज रिलेटेड टू AB, CD इज रिलेटेड टू AB। तो इस तरीके से हम लोगों को ये ध्यान देना है कि किस तरीके से AB लेट करेंगे, AB रिलेटेड टू CD और CD रिलेटेड टू AB तक पहुंचेंगे। ये आपको एक एक नंबर का, अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 एजम्पशन ट्रू लेने हैं, तो हम लोग मान लेंगे लेट AB इज रिलेटेड टू CD एंड CD इज रिलेटेड टू EF। और लास्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, इसमें इम्प्लाइज दैट EF इज रिलेटेड टू, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करके लाना है कि AB इज रिलेटेड टू EF, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक की तरह वर्क करेगा हमें। तो पहला और आखिरी क्या आ रहा है,
ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, जहाँ कहीं भी डाउट हो आप दोबारा पूछ सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। अभी देख लीजिए, तो ऐसा यदि हम लोग लास्ट में लाएंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, पहला और आखिरी को ऐड कर दीजिए और मीन्स को ऐड कर दीजिए, आपके पास ऐसा कुछ रिजल्ट आना चाहिए। जो लास्ट में ऐसा आएगा तो हम लोग ऑर्डर पे ऐसा लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को एक एक एजम्पशन से चलते जाना है, वहां तक पहुंचना है। ये क्या कहता है कि a प्लस डी, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, b प्लस सी के बराबर है। और ये क्या कहता है, c प्लस एफ d प्लस ई के बराबर है। यदि आप इन दोनों को ऐड करते हो मतलब क्या हो जाएगा, ऑन एडिंग, यहाँ पे मेंशन करिए, ऑन एडिंग 1 and 2, आप मान लीजिएगा इसको 1 इसको 2 ऐसा मानना आपका काम है। ऑन एडिंग a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और इधर लिखा है b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, a और c और d कैंसिल हो गया इधर से, तो क्या बचा आपके पास, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। देखिए आपको यही पहुंचना था, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। इसका मतलब आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ए बी इज रिलेटेड टू एफ, दिस इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि हम लोगों का ये जो क्वेश्चन मतलब है, लास्ट में ये लाइन लिखना होगा कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इक्विवेलेंस। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो इसी से रिलेटेड आया है। बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही चलेगा, मैं इसमें इलेबरेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक और चीज इसमें, एक और पार्ट था बच्चों, इक्विवेलेंस क्लास भी पूछ रहा है। तो इक्विवेलेंस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे 1 2 3 से लेकर के 2 और 5 कैसे रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है ना, 2 और 5 का क्लास बनाना है। मैं यही बता देता हूँ, 2 और 5 का क्लास बनेगा मतलब कैसे एलिमेंट्स लिखा जाए कि पहला और आखिरी को ऐड करें तो आपका दोनों मीन्स के, तो 2 5 तो पहले ही दे दिया हुआ है। तो आप देखिए कहाँ से स्टार्ट करिएगा, तो इसमें कम से कम 1 से ले सकते हैं। यदि यहाँ पे 1 होगा तो ये 4 लेना होगा। अब देखिए जरा सम, आप 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 और 1 को ऐड करने के बराबर आया। तो इसी तरीके से आपको एलिमेंट्स ढूंढने हैं कि क्या क्या ले सकते हैं। तो आपको बता दिया, दूसरा एलिमेंट 2 से स्टार्ट करिए, तो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7, तो 2 और 5 लेना होगा। ठीक है, और 3 लीजिएगा तो 3 6 लेंगे, क्योंकि 5 और 3 एक्सट्रीम का सम 8, 5 और 3 का भी सम 8। इसी तरीके से हम लोग चलते जाएंगे और देखेंगे कि लास्ट में हमारा कितना, 9 से आगे जाना नहीं चाहिए क्योंकि इसका अपर लिमिट 9 दिया हुआ है। 5 ले लेंगे तो 8 ले लेंगे, 6 ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग 9 ले लेंगे। बस यही एलिमेंट्स इक्विवेलेंस क्लास में लिखे जाएंगे। आप 2 5 के साथ कोई भी ऑर्डर पेयर निकालिएगा तो इस रूल को फॉलो करेगा, फर्स्ट एंड लास्ट का सम और दोनों बीच वाले का सम बराबर आएगा। तो ये इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास। तो हम लोग एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, बिल्कुल रूल केवल बदला है, बाकी सारे यही है। यहाँ पे कह रखा है ए बी इज रिलेटेड टू सी डी बाय द रूल। देखिए बच्चों इसमें क्या है, रूल क्या दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल बता रखा है कि जब भी ऐसा लिखा रहे तो आपको डिफाइन क्या करना है, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ठीक है बच्चों, इसको भी इक्विवेलेंस करना है और ये नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर डिफाइन है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि R इज ए रिलेशन ऑन n क्रॉस n। जब भी ऑर्डर पेयर वाला आए, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इधर भी ऑर्डर पेयर, वन ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू अनदर ऑर्डर पेयर। हम लोग अभी तक जो टेक्स्ट बुक में पढ़े थे एनसीईआरटी में, वहां पे हम लोगों को ये बताया था कि A इज रिलेटेड टू B, यहाँ पे ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेस। बाकी देखिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है, रूल को फॉलो करते जाना है। मतलब आप यहाँ पे ले लेंगे ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, और बस आप प्रूफ कर दीजिए रूल को देखते हुए। रूल क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखना है। क्या कहता है, पहले दोनों का प्रोडक्ट, तो चलिए पहले फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट ए बी, और ऐड किसको कर रहा है, मीन्स को ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे मीन्स का एडिशन ए बी। अच्छा, इज इक्वल टू क्या, मीन्स का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का सम, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर देखना है बच्चों कि यहाँ पे हम लोगों ने सी नहीं लिया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें लेना क्या है,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी राइट हियर बी ए इज इक्वल टू इन दोनों का और ये ए प्लस बी। तो देखिए केवल ये ऑर्डर बदला है, तो बिकॉज वी राइट हियर दैट ऑन द नेचुरल नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ आर कम्यूटेटिव, सो वी कैन चेंज द ऑर्डर एंड से इसका ऑर्डर सम का बदल देंगे और इसका प्रोडक्ट का बदल देंगे, दोनों एक जैसे आ जाएगा, हेंस इक्वल आएगा और देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो बता देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से बच्चों हम लोगों को ये भी बहुत आराम से, बड़े आराम से प्रूफ कर पाएंगे सिमेट्रिक के लिए। देखिए सिमेट्रिक में क्या होगा कि ये चीज ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखा है, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख के लाना है। मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे लिखा जाए। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, मैं आपको बतलाता हूँ कैसे लिखना है। अभी देखिए ये रूल क्या कहता है कि यदि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी होगा तो आप इसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आपको समझना है क्या हो रहा है रूल में। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आपको लिखना है सी बी, मीन्स का एडिशन डी प्लस ए। अब इनका प्रोडक्ट डी ए का प्रोडक्ट, ठीक है, और एक्सट्रीम का सम, तो सी प्लस ये आना चाहिए लास्ट में रिजल्ट। इस रिजल्ट से कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए इसको क्या मैं बताऊं कैसे करना होता है, क्योंकि इस रिजल्ट से यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो पहले इसको इधर लिख लीजिए आप। सिमेट्री प्रूफ करना बहुत आसान है, और जो क्वेश्चन गिवन होता है उसमें सिमेट्री का एक पार्ट लिखा रहता है। ए प्लस डी इज रिलेटेड टू ए डी बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आप। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर दीजिए रिवर्स ऑर्डर में, तो ये सी भी आ जाएगा। ए प्लस डी है, रिवर्स ऑर्डर में करिए, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, डी प्लस ए हो जाएगा। इसको ऑर्डर बदलिए, इधर से उधर कम्यूटेटिव करिए, तो ये डी आ, इधर भी तो सब कुछ दिया हुआ, और जब ये आ गया तो आप ये लिख सकते हैं। तो आपको पहले से ही ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से रिजल्ट तक पहुंचना है। ऑर्डर पेयर पे बड़े ध्यान से कि आप जो रिजल्ट लाएंगे उसका लास्ट में ऑर्डर पेयर क्या आना चाहिए। तो आपको इस तरीके से एक रफ में वर्कआउट कर लेना है और देखना है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो डेफिनेशन क्या है, उसी से इसको पहले लिख लिया, इंटरनली सबको कम्यूट कर दिया, कम्यूट करने के बाद ये आ गया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रूल इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देयरफॉर बताएंगे कि आर इज सिमेट्रिक। यहाँ तक तो बच्चों बहुत आसान है। ये 6 मार्क्स में दिया था, इसमें कोई एडेड क्वेश्चन नहीं था। ये इसमें एडेड क्वेश्चन है, ऊपर तक के लिए 5 नंबर और ये इक्विवेलेंस लिखने के लिए 6 नंबर। इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसका ट्रांजिटिव 2.5 नंबर का था बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, 2.5 या 3 मार्क्स का था। कैसे करेंगे इसका देखिए, बहुत यूनिक सा है। हम लोग इसमें मान लेंगे लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, ठीक है बच्चों। देखिए तो हम नॉर्मल डेफिनेशन से चलेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, दोनों को सम करो, इज इक्वल टू मीन्स को मल्टीप्लाई करो और एक्सट्रीम को ऐड करो। एक तो ये रिजल्ट दिया हुआ है, तो ये हमें नहीं लेना है बच्चों। इसमें हमें क्या करना है ना, इसमें हमें कुछ मैनिपुलेशंस करना है। वो कैसा मैनिपुलेशंस है देखिए, आपको इसी तरीके से इसका रिजल्ट होता है ना। इसका रिजल्ट में हम लोग क्या बताएंगे, सी एफ को मल्टीप्लाई करो और मीन्स को ऐड करो, और मीन्स को मल्टीप्लाई करो और एक्सट्रीम को ऐड करो। तो ये क्या हो रहा है, ये रूल के अकॉर्डिंग अब देखना है आपको पहुंचना क्या है लास्ट में, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, वहां तक पहुंचना है बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे आप, सेम टर्म्स के टर्म्स को इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी बी प्लस सी है तो इसको बी सी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन बी सी, और इधर क्या आ जाएगा ए प्लस डी अपॉन ए डी। उसका भी सिमिलरली मैं लिख के बता दूंगा। यदि आप एक एक को अलग अलग करेंगे, यहाँ से सेपरेट करेंगे, तो 1/c प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/a। यहाँ भी हम लोग क्या कह सकते हैं इसी प्रकार से, d प्लस ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू c प्लस f अपॉन सी एफ। बच्चों और कोई तरीका अपनाइएगा तो शायद मिसमैच कर जाए, अटक जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए, इसको हम लोग इसी तरीके से करेंगे। और ये 2015 जिस साल सबसे टफ पेपर आया था बोर्ड का, तो उसी का क्वेश्चन है। 1/e प्लस 1/f 1/d इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/c। अब आपको क्या करना है बच्चों, ऐड कर देनी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ऐड किया था। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1/c 1/b, उधर से ले आइए 1/e 1/d, इधर से लिख लीजिए 1/d 1/a, इधर से ले आइए 1/f 1/c। देखिए इक्वल टू के इधर इधर कौन सा सेम आ रहा है,
तो 1/d कैंसिल हो गया, और कौन सा कैंसिल हो रहा है, 1/c कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा आपके पास 1/b और प्लस 1/e, इधर क्या बचा 1/a प्लस 1/f। अब क्या करिए, एलसीएम लीजिए आप, e प्लस बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू f प्लस a, ठीक है, f प्लस a अपॉन ए एफ। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको ले लेंगे ए एफ और इसको जरा सा हम लोग उल्टा करके लिख लें b प्लस ई, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बी ई और ये a प्लस एफ। इस तरीके से यदि ये दिया होता तो हम लोग कह देते ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, तभी तो ये दिया हुआ एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन्स का सम इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम का सम। देख रहे हैं यहाँ पे मीन का सम, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे। 6 मार्क का क्वेश्चन था ये, सिमिलर क्वेश्चन है ना, 6 मार्क का क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से मैंने रिलेशन को यही वाइंड अप करता हूँ, और मैंने ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस कवर किए, सिमिलर टाइप के थे, वो आप खुद से ट्राई करेंगे टेक्स्ट बुक के और भी प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर से। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए थैंक यू, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए।